अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ टॉप 6 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जो यूईटी, ई कैट और नस्ट एनईटी के पेपर में बार बार रिपीट होते रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन अगेन रिपीट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ 3 मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद 3 फिजिक्स के। आप लोगों ने केयरफुली इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं और जो भी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के रेलेवेंट मटीरियल है वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फिफ्थ टर्म एपी की हमें बता दी गई है कि 5 है। सम ऑफ 9 टर्म्स हमने इस एपी का निकालना है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने ये दो ट्रिक याद रखने हैं। जब भी आपसे सम ऑफ एन टर्म्स पूछा जाए तो आपने चेक करना है कि ये जिन टर्म्स का सम पूछ रहा है उन वो जो टर्म्स हैं जो उनकी तादाद है, जैसे अभी 9 थी, 9 टर्म्स का सम पूछ रहा है, वो ऑड है या इवन। अगर तो टर्म्स जिनका सम पूछ रहा है ऑड है तो आप लोगों ने उन टर्म्स की तादाद को मल्टीप्लाई कर देना है मिडिल टर्म से। और अगर जिन टर्म्स का वो सम आपसे पूछ रहा है वो इवन है तो फिर आप लोगों ने टर्म्स की तादाद को कैसे मल्टीप्लाई कर देना है अरिथमेटिक मीन ऑफ मिडल टर्म से, तो वो आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स आएगा। ये शॉर्टकट है, बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों का बड़ा टाइम सेव होगा। अब देखें 9 टर्म्स, जब मैं 9 लिखता हूँ ना, 9 टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो जो हमारे पास पांचवें नंबर वाली टर्म है वो मिडल टर्म है, क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड पे भी 4 टर्म्स हैं और राइट साइड पे भी 4 टर्म है। तो पांचवें नंबर वाली टर्म मिडिल टर्म है और फिफ्थ टर्म उसने हमें बता दी हुई है कि 5 है। और नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी की हमारे पास 9 है जिनका वो सम पूछ रहा है, और 9 हमें पता है ऑड नंबर है। तो अब हम सम ऑफ 9 टर्म्स कैसे निकालेंगे, ये ऊपर पहले वाला फार्मूला लगेगा। यानी कि आप लोगों ने जो मिडल टर्म है, जो कि आपको फिफ्थ टर्म में मिडल 5 गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 9 के साथ तो 45 आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली इसको एक दफ़ा अगेन देख लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें कह रहा है कि फोर ज्योमेट्रिक मीन निकालो 3 और 96 के दरमियान। तो एक तो कन्वेंशनल तरीका है, 3 और 96 के दरमियान फोर ज्योमेट्रिक मीन्स लिख दें, G1 G2 G3 G4, और उसको सॉल्व करने लग जाएं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ट्रिक ये है कि आप लोग, क्योंकि ये ऑप्शंस के अंदर आप लोगों को 4 ज्योमेट्रिक मीन्स गिवन है, आप लोग 3 और 96 के दरमियान पहले अल्फा ऑप्शन को हम चेक करते हैं। आप 3 और 96 के दरमियान ये चारों ज्योमेट्रिक मीन्स लिख लें। उसके बाद आप कॉमन रेशियो चेक करें। कॉमन रेशियो कैसे चेक करते हैं, हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करें, चेक करें आंसर सेम आता है या नहीं। अगर तो आंसर सेम आ गया तो ये अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मैं जब 6 को 3 पे डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, जब 18 को 6 पे डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, मतलब कॉमन रेशियो ठीक ठीक कॉमन रेशियो इक्वल नहीं आया। तो ये हमारे पास जो 4 टर्म्स है ये ज्योमेट्रिक मीन्स नहीं है 3 और 96 के दरमियान। अब इसी तरह मैं ये जो अगली नेक्स्ट वाली 4 ज्योमेट्रिक मीन्स है ये चेक करता हूँ कि ये हमारे पास 3 और 96 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन्स हैं या नहीं। तो 3 और 96 लिखें, दरमियान में ये चारों ज्योमेट्रिक मीन्स लिखें। अब अगेन आप लोग कॉमन रेशियो निकालें तो आप चेक करेंगे कि आंसर सेम आया है। आप हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करें तो आंसर सेम आएगा, तो यूँ हमें पता चला इसका बीटा ऑप्शन ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना है। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो कहता है G1 G2 G3 G4 ये चार रियल ज्योमेट्रिक मीन्स हैं 3 और 96 के दरमियान। एक स्पेसिफिक हमसे वो G3 पूछ रहा है, यानी कि वो हमसे तीसरे नंबर वाली ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों ने शॉर्टकट एक याद रखना है, ये वाला। सबसे पहले 3 और 96 के दरमियान 4 ज्योमेट्रिक मीन्स लिख लें। अब ये जी एम जो हमारे पास है ये स्पेसिफिक नंबर वाली ज्योमेट्रिक मीन है, वो जो पूछ रहा है इस केस में तीसरे नंबर वाली है। और एन से मेरा टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स है, यहाँ पे 4 है। तो अब इस फार्मूलाज के अंदर मैं वैल्यूज प्लग इन करूंगा। ए मेरे पास फर्स्ट टर्म 3 है, और बी मेरे पास ये जो लास्ट वाली टर्म है 96 ये है, एन मेरे पास 4 है, और एम मेरे पास 3 है। आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो m है वो बेसिकली तीसरे नंबर वाली ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है, तो m3 होगा, और n टोटल ज्योमेट्रिक मीन्स हमें 4 गिवन है। तो फार्मूलाज के अंदर बस वैल्यूज प्लग इन करनी है, सिंप्लीफाइड करना है, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो मैंने आप लोगों के साथ सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से ये 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये बड़े रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो पास्ट पेपर्स के अंदर यूटी में काफ़ी दफ़ा आते रहे हैं। तो आप लोगों ने अब इनको केयरफुली देख लेना है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर। अब ये फिजिक्स में एक ग्राफ बना हुआ है, ये क्वेश्चन का पार्ट होगा। तो हमें वो कह रहा है फोर्स उसने वाई एक्सिस पे दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट हमें एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है। तो हमसे वो वर्क डन पूछ रहा है 3 मीटर से 12 मीटर के दरमियान, यानी इधर 3 मीटर से 12 मीटर इस पोर्शन का वो हमें वर्क डन पूछ रहा है। हमें पता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो एरिया अंडर ग्राफ होता है वो बेसिकली वर्क डन होता है। तो मैं एक परपेंडिकुलर 7 मीटर पे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक 3 मीटर पे। तो मेरा जो टारगेट है वो 3 मीटर से 12 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट वर्क निकालना है, और वो बेसिकली एरिया होगा जो इस ग्राफ के अंदर आ रहा है। तो अब देखें, मेरे ये दो परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करने से फ़ायदा ये हुआ है कि ये पहला रेक्टेंगल बन गई है और दूसरा मेरे पास ट्राई एंगल बन गई है। तो इन दोनों के मैं एरियाज़ निकाल के उनको ऐड कर दूंगा।
अब रेक्टेंगल का आप लोग देख लें कि एरिया कैसे निकलेगा। 3 to 7 ये हमारे पास इसकी लेंथ 4 है और विड्थ इसकी हमारे पास 2 है। तो ये मेरे पास रेक्टेंगल के एरिया आ गया। और आगे ट्राई एंगल है, उसका एरिया कैसे होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस मेरे पास 5 है और हाइट मेरे पास 2 है। तो इस तरह मैं इनको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया जो कि 13 जूल है, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने ये काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के स्केयर के दरमियान एक ग्राफ बना हुआ है। डेफिनेटली इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, मगर काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस तरह से ग्राफ आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये 3 फार्मूलाज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने इनको बड़े अच्छे तरीके से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूईटीई कैट के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैथ्स कांस्टेंट होगा तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में आप इस रिलेशन से भी देख सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है स्केयर का, मगर रूट आ जाएगा। और अगर मोमेंटम वो कांस्टेंट कहता है तो एनर्जी मैथ का इन्वर्स रिलेशन आप यहाँ से देख भी सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मैथ का इन्वर्स रिलेशन है E1/E2 इक्वल होगा M2/M1 के। और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो मोमेंटम और मैथ का ये रिलेशन है। ये तीनों रिलेशन याद रखें और ये इसी फार्मूला से निकले हैं। कोई सी दो क्वांटिटीज़ का वो आपसे रिलेशन पूछ सकता है तीसरी को कांस्टेंट करके। अब इसमें से हम पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी से वो कह रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर मोमेंटम। एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा है। तो याद करें, अब काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो मोमेंटम और मैस का ये रिलेशन था। अब यहाँ से देख लें, हैवी बॉडी का मैस ज़्यादा होता है, इस वजह से उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम और मैस के रूट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं अ बॉल ऑफ मैस 100 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर, इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज़ 20 मीटर। ये कुछ इस तरह से सिनेरियो हमारे पास कि एक बॉल है, उसको हम 100 मीटर से नीचे गिराते हैं, और जब वो 80 मीटर नीचे फासला कवर कर लेती है, यानी ग्राउंड से जब उसकी 20 मीटर की हाइट होगी, इस पॉइंट से वो हमसे इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। तो अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें तो स्टार्ट में जब ये मैक्सिमम हाइट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और इस पॉइंट पे हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो थर्ड इक्वेशन लिखें, वी एफ 0 रखें और वी एफ निकालें। वी एफ का स्केयर जब खत्म करेंगे तो रूट दोनों तरफ लेंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब एक तो तरीकाकार ये है कि आप इस 100 में से 20 मीटर को माइनस कर दें तो ये इसका डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। या वैसे भी आप जज कर सकते हैं कि 100 मीटर की हाइट से ये नीचे गिर रहा है, और ग्राउंड से 20 मीटर हाइट अबव हमने इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो डेफिनेटली ये हमारे पास 180 मीटर नीचे कवर करके आया है। तो ये डेल्टा एच बेसिकली उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है 100 मीटर से, जब वो नीचे आ रहा था इस जगह पे, तो आप इस 100 में से 20 माइनस कर दें तो उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो इस फार्मूले में आप लोग सिंपल वैल्यूज़ प्लग इन करें और आपके पास आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने आप लोगों के साथ 3 मैथ के और 3 फिजिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। अच्छे तरीके से आप लोग चीज़ें रिवाइज़ करें। मैं जितना मैक्सिमम हो रहा है आप लोगों के साथ पास पेपर की चीज़ें डिस्कस करता जा रहा हूँ। और जो बच्चे भी नस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारा एक ऑनलाइन सेशन है जिसके अंदर हम बच्चों को NET 3 की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसके बाद NET 4 का सेशन स्टार्ट होगा। तो जो बच्चे भी नस्ट के अंदर जाना चाहते हैं वो ज़रूर ये सेशन ज्वाइन करें। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।